अवर चैनल क्रैक जेकेएसपी एग्ज़ाम। तो एक और अच्छी अपडेट आ रही है। फायर एंड इमरजेंसी का जो बहुत सारे एस्पिरेंट बोल रहे थे कि उसमें स्कैम हुआ, ये हुआ है, ठीक है। तो आज कुछ एस्पिरेंट्स लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सर से मिले हैं, तो उन्होंने ये क्या कहते हैं, ये उनको बात बताई है, ठीक है। अभी रिसेंटली शायद बीजेपी के कोई लीडर थे, वो भी मिले, तो उन्होंने भी ये चीज़ उनको कन्वे करी थी, ठीक है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर तब भी वो ये चीज़ बोले थे कि इसमें जो भी चीज़ें जो भी इन्वॉल्व होगा, इसमें भी क्या कहते हैं सीबीआई इंक्वायरी होगी। तो आज भी जो एस्पिरेंट्स मिले, उन्होंने भी ये चीज़ बोली कि जब जैसे ही मेरे पास ये फायर एंड एमरजेंसी की जो फाइल है वो आती है, तो उसमें जो भी इन्वॉल्व होगा तो वो उनको बख्शा नहीं जाएगा। देखो सबसे बड़ी चीज़, देखो कोई बोलता है ना कि यार 370 टूटने का फ़ायदा क्या हुआ, ठीक है। अगर आज हमारे JNK में कोई करप्शन के खिलाफ जो चीज़ें हो रही हैं और उस पर CBI इंक्वायरी हो रही है ना, तो ये एब्रोगेशन 370 का ही क्या कहते हैं बेनिफिट है। वरना अगर एब्रोगेशन 370 नहीं होती तो अभी तक ये CBI इंक्वायरी कभी आ ही नहीं सकती। CBI इंक्वायरी किसी चीज़ पे हो ही नहीं सकती थी। क्यों? क्योंकि जो आर्टिकल 370 के अंदर क्या था कि आपको CBI को जो भी सेंटर की बॉडीज़ हैं उनको JNK में आने के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की परमिशन लेनी पड़ती थी, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा चेंज हुआ है। वो देखो, ये कोई भी चीज़ कोई भी गवर्नमेंट अच्छी नीयत से कोई चीज़ काम कर रही है, यानी कि उसकी जो नीयत में खोट नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ अच्छी बात हो रही है कि अभी JKPSC का भी स्कैम का क्या कहते हैं उस पर भी CBI इंक्वायरी हो रही है, ठीक है। अब कोई बोलेगा कि भाई उसके में कोई कोई क्या कहते हैं कोई FIR तो FIR नहीं हुई, कोई क्या कहते हैं कोई बंदे को पकड़ा नहीं गया, ठीक है। तो CBI का एक डेकोरम होता है, ठीक है। तो वो जब भी किसी चीज़ में किसी बंदे को पकड़ेगी ना, तो वो उसको उसके खिलाफ प्रॉपर एविडेंस लेके उनको पकड़ेंगे, ठीक है। और उनके क्या कहते हैं उनकी क्या कहते हैं पकड़ने वाली चीज़ें वो अभी शुरू हो जाएंगी। इस वीक या नेक्स्ट वीक तक आप देखोगे आप ऐसे सीधी रिपोर्ट आएगी भाई ये एक CBI ने इतने बंदों को क्या कहते हैं FIR करवा ली, ठीक है। तो वो चीज़ है कि CBI को क्या कहते हैं कोई भी केस चाहता है तो वो CBI अपने अपने वे में चीज़ें करती है, ठीक है। तो जो बंदे इम्पेशंस हो रहे हैं यार ये क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, ऐसे ऐसे भी मतलब क्या कहते हैं FIR क्या कहते हैं FIR नहीं हुई तो कैसे कोई चीज़ स्कैम आए, तो सब चीज़ें होंगी, ठीक है। तो हैव पेशेंस, ठीक है। बाकी आप अपना प्रिपरेशन करते रहो। अच्छी चीज़ें हो रही हैं यार, हमारे JNK में अच्छी चीज़ें हो रही हैं, वरना पहले ये CBI इंक्वायरी कभी ज़िंदगी में नहीं हो सकती थी, ठीक है। तो अभी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, तो यार चीज़ों को अप्रिशिएट करो यार। मैं भी हूँ यार, मैं न्यूट्रल बंदा हूँ, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। बस जो भी गवर्नमेंट अच्छा काम करी तो उसको सपोर्ट करो, नहीं काम करी तो उसको उसको अगेंस्ट बोलो। मैंने भी फायर एंड इमरजेंसी के ऊपर एक दो वीडियोस बनाई हुई हैं, ठीक है। तो आज अगर गवर्नमेंट अच्छा काम करी तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बाकी क्या कहते हैं जो एग्ज़ाम का JKSB एग्ज़ाम का जो टेंटेटिव कैलेंडर का है, बाकी वो भी आपको जल्दी ही दिखेगा JKSB की वेबसाइट पे, ठीक है। तो मोस्ट प्रॉब्ली इस मंथ ही आपको दिख जाएगा, क्योंकि अगर JKSB को सितंबर अक्टूबर मंथ में अगर पेंडिंग एग्ज़ाम करवाने हैं तो उनको क्या कहते हैं इस मंथ तक क्या कहते हैं आप उनको कैलेंडर निकालना पड़ेगा। और मोस्ट प्रॉब्ली इस मंथ तक कैलेंडर निकल जाएगा। अभी आपने कल देखा कि JKPSC ने भी अपने जो रिटर्न एग्ज़ाम थे उन रिटर्न और डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम का कैलेंडर निकाला, तो JKSB भी निकालेगी। मोस्ट प्रॉब्ली इस मंथ तक आपको कैलेंडर मिल जाएगा। तो आप अपनी क्या कहते हैं प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। अब अच्छे से पढ़ो, क्योंकि अभी अक्टूबर मंथ से पहले जो भी एग्ज़ाम होंगे वो होंगे। उसके बाद आपको पता है असेंबली इलेक्शन के चांसेस हाई हैं, ठीक है। तो असेंबली इलेक्शन में जब अगर डेट आ गई तो उसमें जो 3-4 मंथ लगेंगे, तो उसमें कोई भी रिक्रूटमेंट का कोई भी क्या कहते हैं प्रोसेस इनिशिएट नहीं होगा, ठीक है। तो अभी जो भी चीज़ें होंगी वो अक्टूबर तक ही होंगी, ठीक है। बाद में इलेक्शंस के बाद जो भी आपके पेंडिंग एग्ज़ाम्स हैं वो इलेक्शंस के बाद ही होंगे, ठीक है। तो JKSB को ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने होंगे ना, तो वो इस मंथ ही आपका JKSB कैलेंडर निकाल देगी। मोस्ट प्रॉब्ली इस वीक या नेक्स्ट वीक आपका कभी भी कैलेंडर निकल सकता है, ठीक है। तो मैंने दोनों क्या कहते हैं
एक जेकेपी फायर इमरजेंसी के बारे में बता दिया, और जेकेएसबी का टेंटेटिव कैलेंडर के बारे में भी आपको इन्फॉर्म कर दिया। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।